हाँ जी। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो क्लियर टाइप कर दो। और फटाफट से उन सभी लोगों को इनवाइट कर लो इस मीटिंग में जिन लोगों की अभी तक फर्स्ट सेल नहीं हुई है, जिनकी आप लोग हेल्प करना चाहते हो, जिनकी चाहते हो कि भाई ये भी ग्रो करे, काफी टाइम से मेहनत कर रहा है। या फिर आपका कोई टीममेट जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है वर्क, उसको भी इस मीटिंग में अटेंड करवाइए, उसको भी इस मीटिंग में इन्वाइट करिए। क्योंकि उसको भी सीखना होगा ना कि एग्जैक्टली उसको सेल करनी कैसे है, फर्स्ट सेल कैसे उसको निकालनी है, किस तरीके से उसे बढ़िया से काम करना है। ठीक है, तो फटाफट से जाइए और जितने भी आपके टीममेट्स हैं जो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, फटाफट से उन सभी लोगों को इस मीटिंग में लेकर आइए। ठीक है, फिर उसके बाद में इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉपर लोग नहीं आएंगे क्या फायदा मीटिंग करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग रह जाएंगे। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिसको भी स्टार्ट करवाया है फटाफट से इस मीटिंग में लेकर आओ, और उसको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए कि वो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, फटाफट से जाइए और जो पर्सन इस मीटिंग में नहीं है फटाफट से इन्वाइट करिए। उसके बाद इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक जब तक बाकी के लोग आ रहे हैं, जब तक आप मुझे ये बताइए कौन कौन कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, एंड कहाँ कहाँ से लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्योंकि मैं तो यूपी आगरा से बिलोंग करती हूँ, कौन मेरे आसपास से बिलोंग करता है फटाफट से बता दीजिए। एंड बाकी के लोग ये काम करो कि भाई अपने जो भी करीबी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी आपके टीममेट्स वगैरह, फटाफट से उनको लेकर आओ। ठीक है, फटाफट से इस मीटिंग में उसको लेकर आओ। एंड डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मीटिंग में आज आपको। ओके, यूपी, छत्तीसगढ़, झांसी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उदयपुर, ओके, गोवा, ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिजनौर, छत्तीसगढ़, यूपी। काफी सारे लोग भाई ऑल ओवर इंडिया से बैठे हुए हैं, काफी अच्छा लग रहा है देख के। ओके ओके, मेरे आसपास के भी काफी सारे लोग हैं, कभी मौका मिलेगा डेफिनेटली मिलेंगे। उड़ीसा, यूपी, फरुखाबाद, ओके, राजस्थान, पटना, ओके ओके, काफी सारे लोग भाई बहुत बहुत दूर से हैं। एंड काफी मेहनत भी कर रहे होगे आप लोग डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों को अपने स्टेट का नाम रोशन करना है। ओके, पटना से, ओके, छत्तीसगढ़, आगरा, आगरा से, ओके, मैं भी आगरा से बिलोंग करती हूँ। जबलपुर, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफी अच्छा लगा देखे कि आप लोग आसपास से, दूर दूर से काफी सारे लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ फटाफट से कि आप लोग नहीं चाहते हो कि आपने जिसको स्टार्ट करवाया है, ओके, बहुत सारी पर्सन इस फील्ड मतलब इस मीटिंग में ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेल निकाल ली होगी, ठीक है, और वो देखने आए होंगे कि मैं अपने लोगों को कैसे गाइड कर सकता हूँ, मैं उनको कैसे सिखा सकता हूँ फर्स्ट सेल कैसे निकाली जाती है। तो भाई जाओ, बुला लाओ इस मीटिंग में, आप भी उनको सिखा देना, बट इस मीटिंग को भी अटेंड करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसको भी आपने स्टार्ट करवाया है फटाफट से उसको इस मीटिंग में बुला कर लाइए। ओके, एंड अभी मुझे ये बताइए, आप जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, कैमरा कौन कौन ऑन रखने वाला है? कैमरा कौन कौन ऑन रखने वाला है? कल की मीटिंग अगर आपने एसएमसी अटेंड करी है, आपको सर ने क्या बोला था? क्या आप अपने आपको क्या समझते हो, खूबसूरत समझते हो कि नहीं समझते? आपको क्या लगता है कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो या नहीं हो? अगर हो तो कैमरा ऑन करके ही बैठो। अगर हो तो कैमरा ऑन करके ही बैठो। भाई कनेक्ट कैसे होता है, एक इंसान कनेक्ट कैसे कर पाता है? आप खुद सोचिए, मैं अगर कैमरा ऑफ करके आपको सिखाऊंगी तो आप सीख जाओगे? आपको अच्छा लगेगा कि मैं कैमरा ऑफ करके आपको सिखा रही हूँ? जब तक आप मेरा फेस नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा, कनेक्ट कैसे कर पाओगे? तो कैमरा ऑन करके ही मीटिंग में बैठा करिए, ये आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके ओके, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि आप फिर भी कैमरा ऑन करके रखो। ठीक है, कैमरा ऑन करके रखो। एंड उससे अच्छा लगता है, थोड़ा सा हिजाबी कर लो तो आप अपना फेस भले ही मत दिखाओ बट कैमरा ऑन करके रखिए, ताकि हमें पता चल सके कि भाई जो पर्सन है हमारे सामने जो बैठा हुआ है वो डेफिनेटली सीखने के मकसद से ही आया हुआ है। ठीक है।
ओके ओके, तो आप सभी लोग मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग में से कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने वर्क रिसेंट में स्टार्ट किया और कितने ऐसे पर्सन है जिन्हें काफी टाइम हो गया स्टार्ट किए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए किस पर्सन ने ये वर्क कब स्टार्ट किया है, कौन सा पर्सन कब इस फील्ड में एंटर किया है, फटाफट से बता दो। रिसेंट रिसेंट इन अ सेंस कि कितने दिन हो गए आपको, कितने दिन हो गए आपको स्टार्ट किए। 4 मंथ हो गए स्टार्ट किए, 4 मंथ हो गए हैं स्टार्ट किए, 1 मंथ हो गया है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम तो है लेकिन ओके, 15 डेज हो गए, 5 डेज हो गए, 2 डेज हो गए। ओके 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 ओके, मैं न्यू हूँ, 2 वीक्स हो गए, 20 डेज हो गए। ओके ओके ओके, साथ में ये भी मेंशन करिए कि आपको कितना टाइम हो गया और उस टाइम में आपने जीरो अर्निंग करी है, कितनी अर्निंग करी है, आपकी फर्स्ट सेल हुई है या नहीं हुई है, कितनी अर्निंग है आपकी, कितनी अर्निंग आप लोगों ने कर ली है कितने टाइम में। जीरो अर्निंग है। ओके, 4 मंथ्स हो गए, जीरो अर्निंग है, जीरो है। 9 डेज हो गए बट अर्निंग कितनी है। ओके ओके ओके, मुझे ज्यादा दिन हो गए स्टार्ट किए, 2 सेल हो गई हैं, ठीक है। जीरो अर्निंग, जीरो अर्निंग, जीरो अर्निंग, ठीक है। इस चीज का ही सॉल्यूशन आपको आज की मीटिंग में मिलने वाला है कि ये जीरो जो आपके है ना कुंडली पे बस गया है कि जीरो नहीं निकल रहा है, जीरो ही अर्निंग है आपकी, तो वो अब दूर हो जाएगी, डोंट वरी। जो जो चीजें मैं आपको आज इस मीटिंग में बताने वाली हूँ उन सभी चीजों पे आपको इम्प्लीमेंट करना है, उन सभी चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करोगे तभी फॉलो वो आपकी लाइफ में फॉलो हो पाएंगे, ठीक है। एक बात बताइए, सिखाने के लिए हमारी जो कंपनी है डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो डेफिनेटली आपकी इनकम हो जाती। तो आज कसम खा लो, जो भी आप यहाँ से सीख के जाने वाले हो कल से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दोगे। कल से क्या हो सके तो आज से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जिसको देखो अभी जिसने रिसेंट में स्टार्ट किया, 2 से 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी तो इनकम हो जानी है, ठीक है। बस आपको फोकस करना है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है और आप लोग बहानाबाजी कर रहे हो कि नहीं 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 मेरे से नहीं हो पा रहा है, और नोट्स ठीक है मैंने बना लिए, मैंने देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हो आप लोग। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो, सामने वाले से झूठ बोल सकते हो, लेकिन क्या आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले जिस पर्सन ने वर्क स्टार्ट कर लिया है वो पर्सन को ट्रेनिंग्स मिली होंगी, बिगिनर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई होंगी आपके स्पॉन्सर के द्वारा आपको, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि आपको उन ट्रेनिंग्स को सबसे पहले कंप्लीट करना है। कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसको ट्रेनिंग्स मिली है, जिसने वर्क स्टार्ट कर लिया, उसको पता है कि बिगिनर ट्रेनिंग्स कौन सी है। फटाफट से बताइए किस किस के पास में बिगिनर ट्रेनिंग्स हैं, जो 7 डेज की ट्रेनिंग्स भेजी जाती हैं स्पॉन्सर के द्वारा। वो ट्रेनिंग्स अगर आपको मिली हैं और अगर अभी तक आपने उनको कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस करते हैं कि हाँ मैंने कर लिया, मैंने देख लिया, बट एग्जैक्टली वो देखते नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे मिली है, मुझे मिली है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन ने आपको स्टार्ट करवाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भेजना, और उसने जरूर भेजी भी होगी, तो आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले वो बिगिनर ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि बिगिनर ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें क्लियर की गई हैं। कैसे आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, कहाँ से लीड जनरेट, सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो उन ट्रेनिंग्स को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया है तो उन ट्रेनिंग्स को सबसे पहले कंप्लीट करो। जिन्होंने अभी हाल में ही स्टार्ट किया है, अभी अगर आपके माइंड में टेंशन चल रही है कि यार मेरी इनकम कब होगी कब होगी कब होगी, मैं सबसे पहले आपको यही बता देती हूँ कि कभी भी आपको इनकम के पीछे नहीं भागना है। जब जब हम इनकम के पीछे भागेंगे तब तब हम किसी पर्सन को सिखाने के पीछे नहीं भाग पाएंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर आपका माइंडसेट जो है, माइंडसेट कौन सा वाला है। आपको किसी पर्सन को ज्वाइन करवाना है, जुड़वाना है, या फिर आपको उसकी हेल्प करनी है। आपको उसकी हेल्प करनी है, उसको भी सिखाना है कि देख मैंने तो एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया जहां से मैं डेली बेसिस पे अच्छी खासी इनकम करने वाला हूं, क्या तू भी करना चाहता है, क्या तुझे भी मेरी हेल्प की नीड है, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं खुद भी सीखूंगा, तुझे भी सिखाऊंगा। आप हेल्प पर्पज से अगर किसी पर्सन को स्टार्ट करवाना चाहते हो डेफिनेटली वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, बट आपके माइंड में चल रहा है अरे यार ये ज्वाइन कर ले यार, जुड़ जाए मेरे साथ में, ये जुड़ जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। अगर ये इलाइट से स्टार्ट करेगा मुझे 600 का प्रॉफिट होगा, अगर ये सिल्वर से स्टार्ट करेगा मुझे 1500 का प्रॉफिट होगा। आपको ये माइंड में नहीं रखना है। आपको कोशिश ये करनी है, किसी पर्सन को जब आप अपना वर्क बता रहे हो अपना माइंड क्लियर रखो कि मुझे इसकी हेल्प करनी है,
मुझे इसकी हेल्प करके इसको स्टार्ट करवाना, उसको ऐसा फील करवाना। आपको सिर्फ फील ही नहीं करवाना, आप अपना मन साफ रखो कि हाँ भाई मैं तेरी हेल्प करूंगा डेफिनेटली। और जब आप उसे स्टार्ट करवाते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मेन मेन पॉइंट है कि फर्स्ट सेल एग्जैक्टली आप कैसे कर सकते हो अपनी। मैं आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हो, लाइक आपने ये वर्क स्टार्ट कर लिया, आपने अपनी 7 डेज ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। 7 दिन की बिगिनर ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया, आपको पता चल गया कि मुझे इंस्टाग्राम पे इस तरीके से इंस्टाग्राम को बिल्ड करना है, इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, इस तरीके से मुझे स्टेटस स्टोरी वगैरह डालनी है, सारी चीजें आपने कर ली। ओके, आपके पास ना लोग भी हैं, मान लो लोग भी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है, जो भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं, जो भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि मैं उनसे ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊं, क्योंकि किसी भी सेल, कोई भी सेल बिना ट्रस्ट के नहीं हो पाती है। जब तक आप अपने, जो आपका कस्टमर कह लो या फिर कोई भी पर्सन, कोई भी फ्रेंड कह लो या फिर कोई भी अननोन पर्सन कह लो, जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। और आप खुद सोचो, आपने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया, क्या आपको उसके ऊपर ट्रस्ट था कि आपने बिना ट्रस्ट के ही उसके साथ स्टार्ट कर लिया? फटाफट से बताइए। अगर जिस पर्सन के साथ जब आपने स्टार्ट किया था उसके ऊपर आपको ट्रस्ट हुआ था, या बिना ट्रस्ट के ही आपने ये वर्क उसके साथ स्टार्ट कर लिया था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, ट्रस्ट था या नहीं था? डेफिनेटली ट्रस्ट हुआ होगा, है ना। ट्रस्ट हुआ होगा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी ट्रस्ट कैसे दिलाना है। हाँ, ट्रस्ट था इसीलिए आपने स्टार्ट किया। ट्रस्ट नहीं अगर होता तो क्यों आप स्टार्ट करते? जब तक हमारे डाउट्स एंड क्वेश्चन क्लियर नहीं होते हैं तब तक शायद हम किसी पर्सन के साथ में वर्क स्टार्ट नहीं करते हैं, या आपको भी पता है। मेरे साथ भी अगर पर्सन स्टार्ट करते हैं पहले वो ट्रस्ट करते हैं मेरे ऊपर। अब ट्रस्ट कैसे दिलाओगे आप लोग? अब ट्रस्ट कैसे दिलाओगे आप लोग? आप उससे कनेक्ट करो, आप उसकी प्रॉब्लम को समझो, आप उसकी प्रॉब्लम से रिलेट करो। जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, भाई तू ज्वाइन कर ले, तू ज्वाइन कर ले, वो बोल रहा है कि भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, नहीं नहीं तू ज्वाइन कर ले यार, तू ज्वाइन कर ले, हो जाएगी वो प्रॉब्लम से, पर तू ज्वाइन तो कर। ऐसे पीछे नहीं पड़ा जाता किसी पर्सन के। भाई वो आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है, आपको वो पर्सन कोई प्रॉब्लम बता रहा है, आपका पहला काम है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसको समझाना प्यार से। पैसों के पीछे नहीं भागना है, तू स्टार्ट तो कर, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले उसको समझाना है कि भाई ये देख, ये जो तेरी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम मेरी भी लाइफ में थी, जो तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो मेरी लाइफ में भी थी। मैं हॉट मार्केटिंग के ऊपर भी काम करना सिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, ठीक है, कहां से और जल्दी आपकी सेल्स निकलती है। बट कोई अननोन पर्सन, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले जब आप किसी पर्सन के साथ स्टार्ट करते हो वो आपको डीएम मार्केटिंग भी बताता है कि तू डीएम मार्केटिंग कैसे कर सकता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। किसी अननोन पर्सन से आप कनेक्ट करते हो, सबसे पहले आप उससे एक रिलेशन बिल्ड बनाओ। ऐसे ही नहीं एकदम से आपको क्या करना है कि अपने काम के बारे में बताने लग गए, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अपने काम के बारे में उसे नहीं बताना है, पहले आप उससे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है। हाय हेलो, क्या करते हो, क्या नहीं कर रहे हो, जो भी है। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ जहां से अगर आप भी बताओ, आप कमाना चाहते हो तो डियर बता सकते हो, ठीक है। या फिर अगर डायरेक्ट बात नहीं करनी है, देखो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, बोल दो कि यार मैंने ऐसी आपको मैसेज कर दिया, आपकी प्रोफाइल शो हो रही थी, आपकी डीपी शो हो रही थी, सॉरी आपकी पोस्ट शो हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैसेज कर दूं। क्या करते हो, ऐसे ही थोड़ा जानो और पहचान, जान पहचान बढ़ा लो, ठीक है। और आपको स्टेटस डालने हैं वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, कि आप कोई ऐसा काम करते हो जहां से आप अच्छी खासी इनकम को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपके दोस्त भी देखेंगे, आपके दोस्त भी, आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, जब हम एक न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं और जब हम स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करते हैं, सबसे पहले कौन देखता है? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है हमारे दोस्त देखते हैं, और हम पता है गलती वहीं कर देते हैं, हम गलती वहीं कर देते हैं क्योंकि हम अपने दोस्तों को तो हाइड कर देते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों को हाइड कर देते हैं कि नहीं मुझे इसे नहीं दिखाना है, ये मेरा मजाक बनाएगा, अरे मैं तो न्यू आईडी बनाऊंगा क्योंकि ये तो मेरा मजाक बनाएंगे, मेरे दोस्त, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं ये लोग तो मेरा मजाक बनाएंगे। भाई वो जो मजाक बनाएंगे उन्हें बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी जो फर्स्ट सेल होती है कहीं ना कहीं उन्हीं में से होती है। मैं सच बताऊं ना, तो मेरी भी जो फर्स्ट सेल हुई थी, मेरे ही एक फ्रेंड ने स्टार्ट किया था मेरे साथ में काम, ठीक है। और इवन स्टार्टिंग में मैंने 4-5 लोगों को, अपने ही जो मेरे दोस्त थे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने ही दोस्तों को स्टार्ट करवाया था, उनको समझा समझा के मैंने उनको ऐसा फील करवाया मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ, मैंने बहुत अच्छी जगह पे वर्क स्टार्ट किया है। और फील क्या करवाया, जब हम अच्छे से दिल से काम करते हैं ना तो वो हमारे चेहरे पर ही दिख जाता है। अगर आपको अपना काम ही
बोझ लग रहा है, तो हो सकता है कि आप सामने वाले को ट्रस्ट कभी दिला ही नहीं पाओगे, आप भी एक अच्छी खासी इनकम को क्रिएट कर रहे हो। अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा, मैम वो ट्रस्ट तो चलो कर लें, लेकिन मैम हम इनकम कैसे दिखाएं उनको, हम अपनी इनकम कहाँ से लेकर आए, हमारी तो इनकम ही नहीं हुई है। वो सबसे पहले क्या कहते हैं, हमारे दोस्त लोग हमसे क्या बोलते हैं, तू कर ले, मुझे भी बताइयो यार ये क्या है ना, मुझे भी बता दियो, पहले तू कमा ले, अगर तेरी इनकम होना तो मुझे बता दियो और मैं भी कमाऊंगा, पहले तू तो कमा ले, ऐसे करके बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, अगर वो आपसे ये बोलते हैं कि तू कमा ले, तो बोलना ठीक है मैं कमा के तुझे बता दूंगा यार कि कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको दिखाना है कि तुम कमा रहे हो, अब आपको इसको उसको ऐसा फील करवाना है। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने हमेशा अपने दोस्तों को ऐसा फील करवाया स्टार्टिंग फेज में भी कि मैं बहुत अच्छी खासी इनकम को कर रही हूँ। ठीक है, अब वो कैसे आप लोग दिखा सकते हो, देखो जिस पर्सन के साथ आपने स्टार्ट किया है, ओके, जिस भी पर्सन के साथ आपने स्टार्ट किया है उससे बोलो कि मुझे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दो, मुझे कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दो जिसमें लाइक मेरा मतलब किसी का नाम नहीं दिख रहा, आपके पास कोई ऐसी इनकम तो होगी जिसमें किसी का नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो पर्सन प्रोवाइड कर देगा। और अगर आपको पता होगा, आप लोग राइज एंड शाइन ग्रुप में तो होगे सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग राइज एंड शाइन ग्रुप में होगे। ठीक है, राइज एंड शाइन में भी ऐसे ऐसे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें किसी का नाम शो नहीं होता, सिर्फ इनकम शो होती है, मेल प्रूफ में सिर्फ इनकम शो होती है। ठीक है, ओके, जो नहीं है ना अपने स्पॉन्सर से या फिर जो भी कोई लीडर हो, या आप मुझे पर्सनली बोल देना कि मुझे राइज एंड शाइन में ऐड कर दो, तो मुझे बता देना, मैं आपको कर दूंगी। ठीक है, राइज एंड शाइन वाले ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी लोग हैं, तो जो लोग नहीं हैं वो लोग या तो अपने स्पॉन्सर से बोलो कि मुझे राइज एंड शाइन में ऐड करवाओ, और अगर नहीं करवा रहा आपका स्पॉन्सर तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग वहां पे उस ग्रुप में आपको ऐसे ऐसे मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसपे किसी का नाम शो नहीं होता। अब आपको क्या करना है, सुनिए मेरी बात, आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे अपनी इनकम शो करनी है। अगर डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो तो देखो, कुछ मोटिवेशनल लगा दिया, टीम ग्रोथ लगा दिए। ठीक है, टीम ग्रोथ लाइक आपकी आपकी जो टीम है उसमें कौन कौन इनकम कर रहा है, आपको पता होगा बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं, मैं भी इनकम कर रही हूँ, मेरे और भी लोग इनकम कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग भी अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, फिर आप लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो कि नहीं बोलते हो, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे मत बोलो, आप लोग अपने स्टेटस और स्टोरी पे दिखा के बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। कोई अगर पर्सन आपके साथ स्टार्ट सॉरी हमारे ग्रुप में आ रहा है राइज एंड शाइन, हाँ मैं करवा दूंगी, बट पहले एक ये सुन लीजिए। ठीक है, राइज एंड शाइन में जो ओल्ड पर्सन नहीं है मेरे पास मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगी। तो देखो आपको क्या करना है, जो पर्सन हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है राइज एंड शाइन में, फोटोज के साथ में होता है, आपको क्या करना है, आप उनका फोटो भी लगा सकते हो और कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हो। ये मैंने काम बहुत किया है, ये मैंने बहुत काम किया है। जब मैं फोटो लगाती हूँ तो मैं लिख देती थी, जैसे कि कोई आयुष है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ आयुष का, आयुष है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष भाई, है ना, हमारी कम्युनिटी को स्टार्ट मतलब हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए। जो भी पर्सन है, आप डेली बेसिस पे दो लोगों का तो लगा ही दो, तो जब आपका दोस्त देखेगा ना तो वो भी बोलेगा यार बहुत सारे लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी कम्युनिटी का पार्ट बनना, बहुत सारे लोग है ना। आपको फिर इनकम भी दिखानी है कि मैंने आज इतना कमा लिया, ज्यादा मत दिखाओ, 1200 दिखा दो, 600 दिखा दो, 1500 दिखा दो, 2000 दिखा दो, अब डेली भी मत दिखाओ, वरना तो उसको डाउट हो जाएगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, डेली कहाँ कमा रहा होगा। एक एक दिन छोड़ के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने फोटो के साथ में दिखाओ, लाइक अपना फोटो लगा दिया, ठीक है, अपना फोटो लगा के वहीं पे साइड में आप अपना इनकम का दिखा दो। और उसे ना वहां पे इंस्टाग्राम पे एक ऑप्शन आता है, जैसे कि वो बहुत सारे इमोजी वगैरह के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, इमेज पे जाके तो वहां पे हाईलाइट का भी ऑप्शन आता है जहां पर आप अपनी इनकम को हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे करके लगाओ और कॉल टू एक्शन दो, कॉल टू एक्शन का मतलब वहां पे लिखो मैं तो कमा रहा हूं, अगर आपको भी कमाना है तो यस टाइप करो। आपको कभी अपने दोस्त को जाके मतलब कि पिच नहीं करना। लाइक क्या होता है ना, हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे साथ स्टार्ट करना नहीं चाहते, हमारी ग्रोथ से कहीं ना कहीं, देखो सच बात है, कड़वी लगेगी लेकिन सच बात है, हमारे दोस्त लोग हमारी ग्रोथ नहीं चाहते, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो हमारी ग्रोथ चाहते हैं, वो बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड होता है। ठीक है, और अगर आपकी इनकम नहीं भी हो रही ना, अगर जेन्युइन फ्रेंड है तो वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं वही लैग कर जाते हो कि आप अपने उन दोस्तों को जाके पिच कर देते हो जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, तो वो लोग ऐसे ही करेंगे, आपको बोलेंगे तू कमा पहले, हम बाद में देखेंगे। मेरे साथ भी सेम यही हुआ था, मैंने भी अपने दोस्तों को पिच किया था और मैंने भी वहीं पे गलती की थी। मैं आपको बस अपने ऊपर काम करना है, आप अपने दोस्त को पिच नहीं भी करोगे वो आपसे सामने से आके बोलेंगे कि हाँ भाई क्या है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे भी बता दे। तो आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे अपनी स्टोरी पे काम करना है इंस्टाग्राम की, और स्टेटस पे काम करना है। ठीक है,
स्टोरी स्टेटस पे कैसे काम करोगे मैं बता ही रही हूँ आपको। आपको डेली उठ के एक मॉर्निंग का थॉट डालना है, बढ़िया सा मोटिवेशनल थॉट डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है, चलो दोस्तों देखते हैं कल मैंने थोड़ा सा काम करके कितना कमाया। चलो दोस्तों देखते हैं कल मैंने थोड़ा सा काम करके कितना कमाया। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी होगी आपकी, उसमें आप दिखाओगे अपनी इनकम। ये आप रूटीन बना लो कि आपको अपनी इनकम दिखानी दिखानी है। और जो भी आप स्टोरी स्टेटस डाल रहे हो, उस स्टोरी स्टेटस को आपको क्या करना है, आपको अपनी हाइलाइट्स में भी एड ऑन करना है। अब आपने अपनी इनकम भी दिखा दी। अब आपके ग्रुप में जो भी पर्सन आ रहे हैं उनका आप वेलकम भी करिए अपनी ही स्टोरी पे, कि वेलकम सत्यम भाई या वेलकम ललिता मैम, इस तरीके से हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब उनका भी वेलकम कर दिया। अब आपको क्या करना है, टीम ग्रोथ भी दिखानी है, टीम की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। मान लो किसी ने फीडबैक शेयर किया है, ठीक है, हम शेयर करते हैं कि हमारी टीममेट्स इतना कमा रहे हैं, तो वो फीडबैक भी शेयर करते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वहां पे शो करो, देखो इन्होंने इतना कमा लिया, इन्होंने फीडबैक शेयर किया है इस कंपनी के साथ में मिलके। ऐसे आपको डेली काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप ना इंतजार कर रहे हो कि मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, अब मेरी इनकम अपने आप हो जाएगी। नहीं, अपने आप नहीं होगी, आपको उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। नए पर्सन हो, कम से कम अगर मैं सच बोलूं, आपको 15 to 20 डेज लग जाते हैं आपकी फर्स्ट सेल होने में, ठीक है। आप अच्छे से काम करते हो तो, ठीक है। और अगर आप अपने दोस्तों को अच्छे से पिच कर सकते हो, उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो चीजों को, तो आप अपने दोस्तों को पिच करो। जैसे कि कल भी आपको एसएमसी में बताया गया था, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे होगे, हो सकता है आप कंसिस्टेंट नहीं होगे। अगर आपको 1 साल हो गया और 5200 की इनकम करी है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। या तो आपके पास लोग ही नहीं होंगे जिनको आप बता सको, आपके पास लोग ही नहीं होंगे। लोग नहीं होंगे तो बताओगे किसे? सही बात है कि नहीं है? और आप फिर एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो। कितनी नॉलेज ले रहे हो आप 1 साल के अंदर, कितनी नॉलेज लिए, कहाँ कहाँ से सीखा? अभी तक तो आपने अपने कोर्स को भी कंप्लीट नहीं किया होगा। एक जो राइट पर्सन होता है, जो सीखने के माइंडसेट से होता है, हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं इनकम 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 के पीछे भागते हैं। हम लर्निंग के पीछे भागते ही नहीं है। हमारा पहला दिन शुरू होता है, मैडम मेरी इनकम कब तक हो जाएगी, मैडम मेरी इनकम बता दो, मेरी इनकम कब तक हो जाएगी। आप अपने स्पॉन्सर को ऐसे परेशान करने लग जाते हो। बट आप ये नहीं सोचते हो कि वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको बता रहा है, आप लर्निंग पे फोकस करो। जो चीज है वो आपको भेज रहा है, उसी को देखकर, उसी को सीखकर तो आपकी इनकम होने वाली है। कल आपको एसएमसी में बताया गया था, अगर देखो फर्स्ट सेल तो ये जेन्युइन बात है, आपके दोस्त से ही निकलवाएंगे आपकी जो पहली सेल होगी। अपने दोस्तों को आपको अट्रैक्ट भी करना है, और साथ ही साथ पिच भी कर दो। जिन मतलब पिच सबको करो, वैसे एक बार पूछ लो, हो सके तो पूछ लो। पूछना कैसे है मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, रिमाइंड करवा दे रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबके नाम लिख लेने हैं, कल बताया था आपको सबके नाम लिख लेने हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी, चाहे वो आपको एक बार मिले हो, आप उनका नाम लिख लो एक कॉपी पे, ठीक है, सबके नाम लिख लो। और सबको आपको बारी बारी कॉल करना है, सबको आपको बारी बारी कॉल करना है, मैसेज नहीं करना। मैसेज नहीं करना है, आपको कॉल करना है, ठीक है। कॉल करके क्या बोलना है, मतलब नॉर्मली बात करनी है जैसे करते हैं, है ना, नॉर्मली बात करनी है एज अ फ्रेंड जैसे करते हो। और फिर उसके बाद में आपको बोलना है कि यार क्या कर रहा है, मतलब क्या सोचा है आज, मतलब आगे फ्यूचर के लिए, देख मैंने तो एक बढ़िया कम्युनिटी को स्टार्ट कर लिया है ना, और वहां से मैं मेरी एक इनकम हो भी गई है, ठीक है। तो अगर तेरी नजर में कोई हो जो जिसे मतलब कि काम की नीड हो, जो काम करना चाहता हो, तो तू मेरा नंबर दे दियो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तू उसे दे दियो, उससे मेरी भी देख, मैं उसकी भी हेल्प कर पाऊंगा, और साथ ही साथ मेरी भी और अच्छी इनकम होने लग जाएगी। तो उसको इस तरीके से बोलो। अब हो सकता है वो बोले कि क्या काम है, थोड़ा बता तो सही, क्या काम कर रहा है तू, कहाँ स्टार्ट कर लिया तूने, तो तुम उसको बताओ। फिर अब बताना क्या है आपको, प्रॉपर कॉल पे तुरंत ही मत बताने लग जाना, पहले प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना, पहले प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना। व्हाट्सएप के स्टेटस तो आपके देखता ही है, और वहां पे उसका फॉलो अप भी साथ ही साथ करते रहो। प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना कि भाई देख ये प्रेजेंटेशन वीडियो, इसको एक बार अच्छी तरीके से देख ले, ठीक है, समझ जाएगा तू। उसके बाद में तेरे जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रहेंगे ना, मैं तेरे कॉल कॉल पे क्लियर कर दूंगा, कोई नहीं, है ना। तो आपको इस तरीके से उसको प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह भेज देनी है, ठीक है। और उसको कॉल पे फिर समझा दो पूरा वर्क। अब कॉल पे कैसे समझाना है, कॉल पे समझाना आता है आप लोगों को? सबसे पहले उसको क्या बताओ, सबसे पहले उसको बताओ कि इस पैकेज में जो देख हमारी कंपनी 3 पैकेज पे काम करती है, 4 पैकेज पे काम करती है, उसको पैकेज का बताओ, ठीक है। मैंने इस पैकेज से स्टार्ट किया है, उसको पैकेज का बताओ। और उससे बोलो कि देख यार सिंपल सी बात है, ये पैकेज के प्राइस क्यों हमें, मतलब पैकेज का प्राइस क्यों हमें पे करना है, क्यों हमें चार्ज लग रहा है,
इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्किल सिखाई जा रही है यार, हमारे काम की भी स्किल्स है, लाइक हम स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग भी है, ये भी है, वो भी, सारी चीजें बता दो। हो सकता है वो आपके साथ छोटे पैकेज से ही स्टार्ट कर ले, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर कोई पर्सन छोटे पैकेज से स्टार्ट कर रहा है, छोटे पैकेज से स्टार्ट कर दो, करवा दो, भले ही आपने गोल्ड से स्टार्ट किया हो, प्लेटिनम से स्टार्ट किया हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई पर्सन इलाइट से भी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करवाओ। 5 क्लोजिंग निकाल के प्रीमियम क्लब में आओ। प्रीमियम क्लब को माइंड में रख के ही आपको काम करना है। प्रीमियम क्लब की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही दी है, ठीक है। प्रीमियम क्लब में आपको, प्रीमियम क्लब को अपने माइंड में रख के ही आपको आपको समझाना है, आपको काम करना है, ठीक है। और कोशिश करो जिस जिस पर्सन को आप बताते जा रहे हो, जिस जिस पर्सन को आप बताते जा रहे हो कि काम क्या है, कैसे करना है, जो आपका दोस्त है या फिर डीएम मार्केटिंग भी कर रहे हो, अब आपको फॉलो अप अच्छे तरीके से करना है। अब मैं आपको फॉलो अप का तरीका भी थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। देखो, दोस्तों को तो आपने एक बार काम बता दिया, अब उन्हें छेड़ो मत। अब दोस्तों को छेड़ना नहीं है, आप ये मत पीछे ही पड़ जाओ, यार कर ले, यार कर ले, यार कर ले। उससे क्या होगा, आपकी इमेज डाउन होती चली जाएगी, अब वो बिल्कुल भी नहीं करेगा आपके साथ में। आपने उसे प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दी, आपने उसको कॉल पे समझा दिया, अब आपको दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ उसको दिखाना है और जलाना है, सिर्फ उसको दिखाना है और जलाना है। और कोशिश करो कि दिखाओ क्या, ऐसे मत करो कि 5,000 वाले पैकेज से स्टार्ट कर लिया, 10,000 वाले पैकेज से नहीं। उसको पिच करना है, आप छोटे पैकेज के लिए ही पिच करो, ठीक है। छोटे पैकेज के लिए ही पिच करो, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में प्रीमियम क्लब में आना है। अगर हमारी 5 सेल छोटे पैकेज, हो सकता है वो 1,000 से कर ले, कोई दिक्कत ना हो उसको। आपका दोस्त है, सोचे यार 1,000 तो लगा देता हूँ, चल कोई बात नहीं है, करके देखते हैं क्या काम है क्या नहीं है, ठीक है। हो सकता है बस 2,300 तक 2 पैकेज पिच करवाओ अभी स्टार्टिंग बेस पे, बड़े वाले के ऊपर बाद में खेलना। जब तक आप प्रीमियम क्लब में नहीं आ जाते हो, कोशिश करो 5 सेल आप छोटे मोटे पैकेज से ही निकाल के उसमें एंटर कर लो। बड़े पैकेज पे कैसे खेलना है, क्या करना है, वो सब चीजें तो आपको प्रीमियम क्लब में सिखा दिया जाएगा। तो अभी छोटे पैकेज के लिए ही उसको पिच करो। 1,000 रुपए उसको ज्यादा नहीं लगेंगे, डेफिनेटली नहीं लगेंगे। आप भी, आपको भी वो बोलता है यार पैसे देने पड़ेंगे तो मैं नहीं कर सकता, यार छोटा पैकेज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी इससे स्टार्ट किया 2,300 वाले से, तू 1,000 वाले से स्टार्ट कर ले। पर स्टार्ट करके देख यार, मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, और मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, मैं कमा रहा हूँ तभी तो मैं तुझे बता रहा हूँ। और मैं तेरे आसपास ही तो रहता हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैं तुझे अच्छे से सिखा भी पाऊंगा। ये चीजें उसके दिमाग में डालो। अगर वो आपसे बोल रहा है कि यार पैसे वैसे की दिक्कत है, वैसे तो हो सकता है या तो वो आपके साथ स्टार्ट कर ही लेगा, और हो सकता है नहीं करेगा, तो सिर्फ देखना चाहेगा कि तुम कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। तो अब आपको दिखाना ही है, दिखाना है, चिढ़ाना है, जलाना है, और बोल बोल के और दिखाना है। जब आप स्टोरी स्टेटस डाल रहे हो तो बोल बोल के और दिखाओ कि भाई मैंने आज इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, अगर आपको भी करना है तो आप मुझे यस टाइप करो, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला ट्रस्ट बिल्ड करना है, चाहे वो आपके दोस्त हो, उनके साथ तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता ही है एक तरीके से, बट वो कहीं ना कहीं जेलिसी की वजह से स्टार्ट नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है कि इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं कि ये भी कमा रहे कि नहीं कमा रहा, बाद में देखेंगे, ठीक है। और आपके पास जो अननोन पर्सन आ रहे हैं, जो आप डीएम मार्केटिंग से लेकर आ रहे हो, उनके साथ तो आपको ट्रस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ भाई आपको समझाना उसको, ठीक है। अगर आप एक लड़की हो तो कनेक्ट करो, कनेक्ट करो और उनको समझाओ एज अ फ्रेंड, ठीक है। उनसे फ्रेंडशिप आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, ओके। कॉल पे भी आप ले रहे हो तो चीजों को सीखो कि कॉल कैसे की जाती है, कैसे उनको कॉल पे पिच किया जाता है, इन्विटेशन कॉल कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे सेंड करनी है, और सारा बाकी का जो काम होता है वो सारा काम आपका क्या करेगा, स्टेटस और स्टोरी करेंगी। उनको समझाने के बाद में फॉलो अप में क्या करना है, अब आपको, जब आप स्टोरी स्टेटस डाल रहे हो, मान लो आपका स्टोरी स्टेटस बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अब आपको उसके ऊपर भी एक काम करना है। आप बोलोगे मैडम मेरे स्टोरी स्टेटस तो काफी लोग देखते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई स्टार्ट नहीं करता, देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करता, तब आपको क्या करना है, अब उस मोमेंट पे आके आपको क्या करना है, डेली आपको हफ्ते में 2 बार, ज्यादा नहीं, किसी को ज्यादा परेशान भी नहीं करना है, हफ्ते में 2 बार आपको उसके इनबॉक्स में जाके कुछ ना कुछ शेयर करना है। शेयर क्या करना है मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लो किसी ने फीडबैक दिया, ठीक है, किसी ने किसी को फीडबैक दिया, आपको डालना है कि देखो हमारी टीम में आके लोग इतनी अच्छी इनकम को क्रिएट कर रहे हैं। ये अननोन पर्सन के साथ करना है, दोस्तों के साथ मत कर देना भाई, दोस्तों के साथ मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पक जाएंगे आपसे, है ना। तो वो नहीं करना, आपको अननोन पर्सन का फॉलो अप लेना है, उनको पर्सनली जाके, क्योंकि स्टेटस से तो वो लोग आ ही नहीं रहे आपके पास में। तो स्टार्टिंग में आप उनको पर्सनली भेजो वो चीज़ है कि हमारी कम्युनिटी में स्टार्ट करके लोग इतनी अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप भी कमाओगे तो आप भी आओगे, तो आप भी डेफिनेटली ऐसे ही कमाने वाले हो। स्टार्ट करना है तो यस टाइप करो,
स्टार्ट करना है तो यस टाइप करो। एक बार में 10 से 15 लोगों को भेजो। अब आपको डेली डेली तो भेजना नहीं है, आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार भेजना है उस पर्सन को। दो चीजें आप भेज सकते हो। क्या क्या चीजें भेज सकते हो आप हफ्ते में 2 बार? एक तो फीडबैक भेज सकते हो, या आप हो सके तो आप किसी से चाहो तो फीडबैक ले भी सकते हो कि यार एक फीडबैक शेयर कर दोगे मेरे नाम का। सिर्फ एक आध दो पर्सन को बोल सकते हो जो आपका आपसे मतलब कि उसका रिलेशन बिल्ड हो गया हो, आप ही की फील्ड में कोई हो ऐसा, तो आप उससे बोल सकते हो यार तू मुझे फीडबैक दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है? कोई अगर आपके कनेक्शन में हो तो ऐसा पर्सन, ठीक है? तो आपको वो सेंड करना है कि देखो मेरी टीम में आके लोग बहुत अच्छी खासी इनकम को क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप आओगे तो आप भी ऐसे ही कमाओगे। स्टार्ट करने के लिए यस टाइप कर दो, तो वो यस टाइप करेगा। अब आपको सीधा उसको कॉल पे लेना है, उसको बोलना है कि यार देखो एक बार वर्क समझ के देखो, ठीक है? और वर्क कॉल पे ही समझो, समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए अच्छा नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जैक्टली काम क्या है वो एक बार वो जान लो। तो वो आपका वो पर्सन कॉल पे आएगा। अब ये भी नहीं है कि कॉल आप पहली बार में परफेक्ट कर लोगे, जैसे कि मैंने भी कल बताया था बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आएंगे, कभी कभी आपको वर्क समझाने भी नहीं आता है, लेकिन आपको कॉल से थकना नहीं है, कॉल से हार नहीं माननी है, ठीक है? आप वो रिसर्च भी कर सकते हो, कॉल कैसे करूँ, कॉल पे लोगों को कैसे समझाऊं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। मैंने भी कल बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको बताए थे कि सामने से ऐसे 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 ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है? आपको याद रखना है बस 3 से 4 चीजें आपको कॉल पे बतानी है। लिख लीजिए उस चीज को जो मैं आपको बताने वाली हूँ, कॉल पे क्या बताना है। देखो, जब आप कॉल कर रहे हो पहले तो आप उससे ना पूछो कि देख हेलो भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो? वो बोलेगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी बात है भाई। और उसके बाद बोलना है कि आप मतलब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो बोलेगा हाँ जी हाँ जी पूछिए। कि डियर मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, एंड जब मैंने ये वर्क स्टार्ट किया था ना, मैंने अपने पापा के लिए किया था। मुझे अपने पापा को देख के ना अच्छा नहीं लगता था, वो काम कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं कहीं बोझ ना बन जाऊं, मुझे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, मुझे उनको भी फाइनेंशियली मतलब सपोर्ट करना था, और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खुद भी बनना था। तो मैंने तो ये काम अपने पापा के लिए किया, अपनी मम्मी के लिए किया, मुझे उनके सपने पूरे करने हैं। आप ये काम क्यों करना चाहते हो? आप मुझसे कनेक्ट किस लिए हुए हो? आपके क्या ड्रीम्स है ये बताओ मुझे। वो बताएगा कि यार मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मेरे भी मतलब पापा हैं, मुझे भी उनको सपोर्ट करना है, या फिर मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, मुझे फीस पे करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे पैसे कमाने हैं, इस तरीके से बोलेगा। अब आपने पकड़ लिया उस चीज को। अब जब जब वो मना करेगा कि यार पैसे नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन दे, आपको वही हिट करना है। बोलेगा पैसे नहीं है, आप बोलो कि पैसे नहीं है, तो यार आपने सोचा है कि आप अपना ये वाला सपना कैसे पूरा करोगे, आप अपने पापा को कैसे सपोर्ट करोगे? यार मेरे पास टाइम नहीं है। यार आपके पास टाइम नहीं है क्या? 1 से 2 घंटे किसी के पास नहीं होते? आप सोचो खुद, अगर आप ये नहीं, कोई और ऑप्शन है आपके पास में अपने सपने को पूरा करने के लिए? बार बार उसके पेन पॉइंट मतलब उसने जो बताया है ना उसको हिट करो कि भाई ये चीज उसको याद दिलाओ कि आपको ये करना है, ये कैसे करोगे? अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो ये कैसे करोगे? समझ में आया? आपको ये चीजें बोलनी है। उसके बाद उसको बताओ कि देखो मैंने किया था, आप भी कर सकते हो, ठीक है? मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, ठीक है? अब मुझे थोड़ा अपना माइंडसेट बता दो, आपका माइंडसेट कैसा वाला है? अब माइंडसेट बताओगे ना, डेफिनेटली वो बंदा ना तैयार हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। बस थोड़ा सा उसको और आपको हिट करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस के साथ में ही बोलनी है। मुझे पता है आपको कॉन्फिडेंस पहली बार में तो नहीं आएगा, अगर पहली बार में किसी पर्सन को कॉल पे लोगे तो नहीं आने वाला। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मिरर के सामने खड़े होके करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? मिरर के सामने खड़े होके करनी है। अपने आप को 1 महीना दो, अगर आपकी सेल नहीं आ रही है, काफी टाइम से नहीं आ रही है, अपने आप को 1 महीना दो। 1 महीने में आप पूरी मेहनत पूरी जान लगा दो कि मुझे अपने आप को अच्छा कैसे बनाना है, मुझे अपने आप को कहीं ना कहीं परफेक्ट कैसे बनाना है कि कॉल भी मैं अच्छे से कर सकूं, लीड भी मैं जनरेट कर सकूं, और मैं उन पर काम भी अच्छे से कर सकूं, मैं फॉलो अप स्टोरी वगैरह सारी चीजें अच्छे से कर सकूं। 1 महीना अपने आप को दे दो। फिर उस 1 महीने के बाद में मैं गारंटी बोल सकती हूँ, आप यहीं आके बोलोगे कि मैम मेरी सेल निकल चुकी है, फर्स्ट सेल जिसकी नहीं निकली है, जो नया ने सालों से प्रयास किया जा रहा है, 4 5 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो गए, भाई आपकी सेल निकल आएगी। बस आपको कोशिश क्या करनी है कि 1 महीना अपने आप को दे दो बस। बिना इनकम के बारे में सोचे कि मेरा इनकम, यार मेरा इनकम ऐसे मत करो। इनकम अपने आप हो जाएगा। लोगों की हेल्प के माइंड को लेके कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, ये माइंडसेट के साथ में ही आप लोगों को वर्क समझाओगे, तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, जब आप उसको बताओगे तो अब एक और क्वेश्चन उससे पूछो। क्वेश्चन क्या पूछना है? उससे पूछो भाई आपका माइंडसेट कौन सा वाला है, क्या मैं पूछ सकता हूँ?
वो बोलेगा मतलब मैं समझा नहीं। माइंडसेट मतलब आपका फ्री वाला माइंडसेट है कि मुझे काम तो करना है, मुझे पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे फ्री में कमाना है, मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला काम चाहिए। अगर ये वाला माइंडसेट है तो डियर सच में सॉरी यार दोस्त, पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं क्या, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका ये वाला माइंडसेट है, लेकिन अगर आपका ये वाला माइंडसेट है कि नहीं नहीं पैसे वाली बात नहीं है, अगर थोड़ी बहुत पैसे की बात होगी, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं कर लूंगा अपने ऊपर, थोड़ा बहुत ही बोलो, क्योंकि आप सेल क्या करने जा रहे हो, सिर्फ 1000 या 2300 वाला पैकेज ही तो सेल करना है स्टार्टिंग में आपको। प्रीमियम क्लब में आने तक आपको छोटा पैकेज ही सेल करना है, इसको लिख लो, क्योंकि बड़े के पीछे भागोगे तो छोटा भी नहीं होगा और बड़ा तो हो ही नहीं पाएगा। छोटे पैकेज के अब 1000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हर कोई अरेंज कर सकता है। अब आपको क्या करना है, उसके मन में डालना है ये चीज कि तुम्हारा माइंड सेट कौन सा वाला है। अब वो पता है क्या सोचेगा, अगर मैंने इसको फ्री वाला बोला तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर मैंने इसको बोला ना कि फ्री वाला माइंड सेट है तो कहीं ना कहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बोलेगा नहीं नहीं दोस्त यार, नहीं कोई बात नहीं है, मैं कर दूंगा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट। बस ये निकलवा लिया ना आपने उसके मुंह से कि वो बोल रहा है कि मैं कर दूंगा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब भाई उसको समझाओ कि चलो ये बात बढ़िया है, मुझे काफी अच्छा लगा यार, माइंडसेट तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि पैसों वाला मतलब फ्री वाला नहीं है ना, ये है कि थोड़ा बहुत अगर मैं अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा तो कर दूंगा। अब बस आपको काम समझाना है। अब काम कैसे समझाना है, अब देखो, और जब आप उसको ये चीज बोलोगे ना कि फ्री वाला माइंडसेट है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको रीजन भी बताओ क्यों हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आज के टाइम पे फ्री में कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। क्या मिलता है, मैंने एग्जांपल कल ही बताया था। सबसे पहले तो फोन वाला ही एग्जांपल लो जो कि उसके हाथ में है, जो वो कॉल कर रहा है, उसके हाथ में फोन है ना, वही एग्जांपल दे दो। तुमने फोन खरीदा, पैसे लगे, सिम कार्ड डाला, पैसे लगे, हर महीने रिचार्ज करवाते हो, पैसे लगते हैं, बाहर जाते हो, खाना पीना, अगर प्यास भी लगती है 1 रुपए का पानी का पाउच भी खरीदना पड़ता है ना। अपने आप को ही देख लो ऊपर से नीचे तक पैसे ही लगे हैं ना, कपड़ों में सब चीज में पैसे ही लगे हैं। हर बार जाते हो वहां पे, सैलून जाते हो, हेयर स्टाइल वगैरह करवाते हो, पैसे लगते हैं। कहाँ पैसे नहीं लग रहे, कहाँ पैसे नहीं लग रहे। हर जगह मेरे दोस्त पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ से क्या वापस आता है पैसा। वो बोलेगा नहीं भाई यार इस बात तो सच है, उससे उसको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो ना, उससे थोड़ा सा उससे ऐसे रिलेट करवाओ कि वो बोले हाँ बात तो सही है यार, पैसे तो लगते हैं। तो बस थोड़े से पैसे लगाने हैं यार, ऐसे कोई बात नहीं है, बड़े ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना अपनी स्किल्स के ऊपर। बोलेगा ठीक है बताओ क्या है, चलो बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ उसे कि ये 2 पैकेज है हमारी कंपनी में, ज्यादा महंगे महंगे भी मत बता दो, या बता सकते हो कि देखो महंगे से ही स्टार्ट कर दो, नहीं तो बोलो कि देख एक पैकेज प्लेटिनम है जो कि 11,000 का है। यार मुझे तो बहुत ज्यादा लगा था जब मैंने सुना था ये, है ना। उसके बाद में एक और पैकेज है जो कि इससे छोटा है, गोल्ड पैकेज है जो कि 6,000 का है। मुझे यार ये भी बहुत ज्यादा लगा था, मेरे बजट से बाहर था। रिलेट करवाओ उसको, क्योंकि उसके भी तो बजट से बाहर है ना। तो वैसे ही आप भी बताओ उसको कि मेरे तो बजट से बाहर था। फिर उसके बाद यार एक और छोटा पैकेज है जो कि सिल्वर पैकेज है, वो है 2,300 का। मुझे कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि यार ये हाँ इसके साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। एक और उससे छोटा पैकेज था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था यार, 1,000 रुपए का पैकेज है वो। ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि यार मैं जब स्टार्ट कर ही रहा हूँ तो मैं थोड़े अच्छे के साथ ही कर लूँ, तो मैंने 2,300 वाले के साथ कर लिया। अब वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि चलो यार मैं 1000 के साथ कर लूंगा, जब इसने 2,300 के साथ कर लिया तो मैं कहीं ना कहीं 1000 के साथ ही कर लेता हूँ। समझ में आ गया। बड़े से आप छोटे पे लेके आ रहे हो, बड़े से उस पर्सन को छोटे पे लेके आ रहे हो, अब 1000 उसको बहुत छोटा लग रहा है, क्योंकि आपको ही पता है हमारे सामने जब ज्यादा ज्यादा से हम कम पे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत छोटा लगने लग जाता है। तो आप उसको पहले बड़ा बताओ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो 1000 उसको बहुत कम लगेगा। अब उसको बताओ। अब काम उसको क्या बताना है आप लोगों को, ये नहीं यार बंदे जोड़ने वाला काम है, एक सेल कर पैसे कमा, 2 सेल कर पैसे कमा, 3 को जोड़ पैसे कमा, ऐसे नहीं समझाना आप उसको। ऐसे कभी मत समझाना, बंदा कभी स्टार्ट करेगा ही नहीं, बंदा कभी स्टार्ट नहीं करेगा। अगर वो बोल रहा है ना बंदे जोड़ने वाला काम है, नहीं भाई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, तुझे कोई बंदे बंदे नहीं जोड़ने हैं, तुझे कोई बंदे बंदे नहीं जोड़ने। हमारी कंपनी 2 तरीके से पैसे कमाने का मौका देती है, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू किया। हमारी कंपनी हमें 2 तरीके से पैसे कमाने का मौका देती है। जो लोग नहीं लिख रहे हो ना भाई लिख लो, मैं इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। फिर मत बोलना कि भाई हमें कोई सिखाता नहीं है। हमारी कंपनी हमें 2 तरीके से पैसे कमाने का मौका देती है,
और ये इससे प्रैक्टिस होगी आप लोगों की बहुत ज्यादा जब आप कॉल पे समझाओगे। वो बोलेगा कौन कौन से तरीके। देख पहला तरीका होता है, देखो दोस्त, जो पैकेज हम खरीदते हैं, जो पैकेज हम खरीदते हैं उसी पैकेज के अंदर हमें सिखाई जाती है स्किल्स। अब वो स्किल्स को सीख के हम उनमें मास्टरी कर लेते हैं ना, तो हमारी कंपनी हमें हायर कर लेती है और हमें 25 से 30 हजार रुपए देती है मंथली बेस पे, ठीक है। और उन स्किल्स को सीखने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 महीने का 5 महीने का टाइम लग जाता है। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था दोस्त, सॉरी, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि 5 महीने वेट कर सकूं, कि 5 महीने मैं पहले स्किल्स को मोनेटाइज करूं, अच्छे से उनमें मास्टरी करूं, तब जाके मुझे कंपनी हायर करेगी और तब जाके मैं इनकम करूंगा। तभी मुझे इस कंपनी से दूसरा तरीका मिला है इनकम का। वो तरीका था, जो पैकेज मेरे पास है, जो लर्निंग मैं सीख कर रहा हूं, वही लर्निंग में किसी और को भी करवा सकता हूं। मतलब जिस पर्सन ने मेरी हेल्प करी है, मैं भी किसी की हेल्प करके पैसे कमा सकता हूँ। हेल्प बताओ, हेल्प, बेचना नहीं बताना कि मैं बेच के कमा सकता हूँ या तुम भी बेच के कमाओगे। अब यहाँ पे उसे एक और चीज से रिलेट करवाओ। दोस्तों तुम नहीं चाहते, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक तरीका, जैसे मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ पैसे कमाने में, वैसे ही तुम भी किसी की हेल्प करो, तुम नहीं चाहते? बोलेगा बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ। डेफिनेटली ये पॉइंट जब बोलोगे ना, मैक्सिमम पर्सन बोलेंगे हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी किसी की हेल्प कर सकूँ। इसको बोलो कि तुम नहीं चाहते कि आप किसी की हेल्प कर सको, तो बोलेगा हाँ जी मैं तो चाहता हूँ मैं भी करूँ। तो बस यही करना है और इससे ही हमको इनकम होगी। हमें हेल्प वाला माइंडसेट लेके ही चलना है कि मुझे बंदे को सिखाना है जो मैं खुद सीख रहा हूँ। अरे भाई मेरी कंपनी मुझे हायर करेगी, उसको भी हायर कर लेगी जो स्किल वो सीखेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से और जल्दी हम पैसे कमा लेते हैं। मतलब इससे मैं दो तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। देखो पहला तो मैं उन स्किल्स को भी सीख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा देता हूँ मैं डेली, और 5 महीने में मुझे पता है मैं मास्टरी कर लूंगा, ठीक है। वहां से मेरी फिक्स सैलरी आएगी। साइड बाय साइड मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ इस पैकेज को आगे प्रमोट करके, इस पैकेज के जरिए लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से भी इनकम आ रही है। मतलब मैं लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से भी इनकम आ रही है। और इसी तरीके से हमारी कंपनी के मैक्सिमम पर्सन पैसे कमा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला काम करके ना हम जल्दी पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 7 दिन के अंदर ही, 7 दिन के अंदर ही हम पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं ये वाला काम करके। समझ में आ गया? आपको बेचना और खरीदने वाली बात नहीं करनी, उससे क्या बात करनी है आप लोगों को? समझ में आ गया कैसे उसके सामने अपनी बात रखनी है? समझ में आ गया? यहाँ तक किसके समझ में आया फटाफट से बता दीजिए। यहाँ तक किसके समझ में आया फटाफट से बता दीजिए कि आपको बेचने और खरीदने की बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, हेल्प। मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं स्किल्स को सीखने में और इस पैकेज को आगे प्रमोट करने में। मैं हेल्प वाले माइंडसेट से वहां पे, अब उसका जो एक माइंड में डर था ना फ्रॉड, वो दूर हो गया। फ्रॉड जो वर्ड था वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके सामने हेल्प रखी है। मैं हेल्प कर रहा हूं और आपको भी दूसरों की हेल्प ही करनी है दोस्त। आप जब किसी की हेल्प, मतलब किसी को स्टार्ट करवा रहे हो ना, आप हेल्प वाला माइंडसेट लेकर ही स्टार्ट करवाओ। जो चीज आप सीखोगे आपको भी उसको वो चीज सिखानी है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। अब इस माइंडसेट से बोलोगे तो कोई प्रमोट प्रमोट कोई ना सेल वेल वाली चीज के बारे में सोचेगा भी नहीं। ओके। अब इंस्टाग्राम पे अब आपको काम क्या बताना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए फटाफट से, जितनी मैंने आपको चीजें बताई क्लियर हुई? अगर कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है तो उस वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर पीछे मैंने कोई चीज बताई और आपको क्लियर नहीं हुई है मैं दोबारा बता दूंगी। लेकिन अब तक मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई हैं? आपको क्या करना है, स्टोरी मार्केटिंग स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है, दोस्तों को अगर पिच करना है तो कैसे करना है, और दोस्तों को पिच करने के बाद में आपको बार बार उनको परेशान नहीं करना है, सिर्फ उनको दिखाना है। और आपका जो मेन काम है, नंबर कहाँ से लेकर आएंगे? अरे भाई डीएम मार्केटिंग होती है, ठीक है। डीएम मार्केटिंग आप करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप किसी को एक्सक्यूज में लिखो, सिंपल नॉर्मल किसी भी पर्सन को एक्सक्यूज में लिखो। एक्सक्यूज में के बाद में बोलेगा हाँ भाई क्या है, आप उससे थोड़ी सी बातचीत करो इंस्टाग्राम पे कि भाई आप क्या करते हो। वो बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, क्या बात है बताइए। कि नहीं दोस्त मैंने ऐसे ही आपको मैसेज किया था एक्चुअली मैं ना, फिर आप एक ऑडियो नोट तैयार कर लो अपना खुद का, या फिर आपको तुरंत बोलना पड़ेगा वहां पे ही कि ना देखो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ जहां पर ना मैं मतलब 1 से 2 घंटा काम करके, ज्यादा मत बोलो 2 से 4 हजार, ऐसे नहीं, मैं 500 से 1000 तक की इनकम कर लेता हूँ डेली बेसिस पे, या 1000 से 1500 की इनकम कर लेता हूँ। अगर आपको भी कमाना है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। तो बोलेगा हाँ बताओ बताओ।
कि आप मुझे मतलब मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। अब वो बोलेगा नहीं नहीं मैं व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करूंगा, यहीं बताओ जो बताना है यहीं पे बताओ, जो बताना है यहीं पर बताओ। मैम कोई रिप्लाई नहीं करता, डीएम में मैसेज करते हैं तो इग्नोर कर, ऐसा नहीं है। आप लोग रोज डेली मैसेज करोगे तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग आपको इग्नोर करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पता है क्या करते हो, आज मैसेज कर दिया, कल कर दिया, उसके बाद में आपका कोई अता पता नहीं, आप भूल गए, 3 दिन के लिए गायब बिल्कुल। ऐसे नहीं होता है। आपको डेली कंसिस्टेंट रह के ही डीएम मार्केटिंग करनी होती है। आपको डीएम डेली करने हैं। आपको कसम खानी है, मुझे 25 लोगों को डीएम डेली करना है इंस्टाग्राम पे। अब ऐसा नहीं है 25 लोगों को मैसेज आप तुरंत भेजते ही जा रहे हो, भेजते ही जा रहे हो, नहीं। पहले मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिल रहा है तब सिर्फ आप 10 से 12 लोगों को मैसेज करो, एक्सक्यूज मी का। और मैसेज भी आपको एक्टिव लोगों पे करना है, एक्टिव लोग जो कि स्टोरी उनकी दिख रही है कि हाँ इसने स्टोरी लगाई है, वो एक्टिव पर्सन है। ऐसा नहीं कि जिसकी तो डीपी गायब है, डीपी भी गायब, कोई स्टोरी कुछ नहीं है और आपने उसको मैसेज कर दिया, पता नहीं वो बंदा कब से इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन नहीं है, एक्टिव नहीं है। आपको स्टोरी जो डाल रखी है उसी पर्सन को मैसेज करना है। और आपको मॉर्निंग में जब भी पहले मैसेज कर रहे हो तो आप 10 से 12 लोगों को करो, उसके बाद में इवनिंग तक आप क्या करना है, आपको फिर से 10 से 12 लोगों को करना है। इससे टोटल कितना हो जाता है, पूरे दिन का हो जाता है 25 लोगों को मैसेज करना। ठीक है। अब 25 लोगों में से मान लो पूरे 20 लोगों ने आपका रिप्लाई नहीं किया, 5 लोग तो फिर भी करेंगे, करते हैं, मैंने भी किया। लेकिन उससे पहले थोड़ी अपनी दुकान भी सजा लेना, दुकान मतलब अपना इंस्टाग्राम भी सजा लेना। सजाना कैसे है, सजाना कैसे आप लोगों को, एक अच्छा यूजर नेम होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे भी एक है vivo1901, नाम डालो, अपना नाम डालो, नाम से लोग आपको जानते हैं, आपकी पहचान आपका नाम है। वर्क विद सत्यम, आपका सत्यम, डिजिटल सत्यम, ऐसे, या अपना पूरा नाम। लेकिन उनको थोड़ा दिखाओ भी कि मैं कुछ काम करता हूँ, भाई मैं कुछ काम करता हूँ, स्टार्टिंग में आप उनको दिखाने के लिए वर्क विद सत्यम। हाँ, कॉपी और स्पॉन्सर, यस कॉपी करो अपने स्पॉन्सर को। आपके स्पॉन्सर ने कैसे कर रखा है, और अगर अपने स्पॉन्सर को कॉपी नहीं कर सकते तो उस पर्सन को कॉपी कर लो जो आपके लिए इंस्पिरेशन है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। यार उसने कैसे बायो डाल रखा है, यार उसने कैसी डीपी लगा रखी है, मैं भी लगा लूं। यार उसकी तो बहुत प्रोफेशनल डीपी, अरे भाई प्रोफेशनल नहीं है, एक दीवार के सामने बैठ जाओ, स्माइल वाला फेस लो और बस क्लिक कर लो, थोड़ा सा फिल्टर लगा लो, बन जाएगी आपकी भी बढ़िया सी डीपी। उसी डीपी को लगा दो और हमेशा कोशिश करो अपना स्माइली फेस ही आपको डीपी पे लगना है, ठीक है। ओके। उसके बाद बायो, बायो लगाओ। बायो अपना जो भी इंस्पिरेशन है, जो आपका स्पॉन्सर है वैसी बायो लगाओ, उनको बताओ कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, पहले मैं स्टूडेंट था। ऐसे लिखना नहीं है कि पहले मैं स्टूडेंट था बायो में, ये चीजें नहीं लिखनी है। लिखना कैसे है, बीएड स्टूडेंट टर्न, जैसे मैंने लिख रखा है बीएड स्टूडेंट टर्न, किसमें टर्न हो, एफिलिएट मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, इस तरीके से स्पीकर। उसके बाद में बता सकते हो कि मीन्स अगर आपको भी, मैं कर सकता हूँ, नेवर गिव अप एटीट्यूड, इस तरीके से इफ आई डू यू कैन ऑल्सो डू, इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, इस तरीके से, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन हो गया। एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट देन टाइप यस, दैट्स इट। या अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हो, जो लोग नंबर मेंशन नहीं कर सकते उनका भी मैं बताऊंगी, अभी टेंशन ना लो। अपना नंबर भी मेंशन कर सकते हो, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एक दुकान तैयार। अब दुकान में अब क्या, ये तो आपका थोड़ा ऊपर का प्रोफाइल सेटअप हुआ है, दुकान में अब क्या करना है, आपको रील्स डालनी है। रील्स कैसे डालनी है, अगर आप अभी अपनी नहीं डाल सकते हो तो एटलीस्ट कुछ तो बिजनेस रिगार्डिंग कुछ तो चीजें डालो, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये बंदा कुछ करता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं किसी का भी उठा के चेहरा डाल दिया आपने, मेरी रील्स उठा के डाल दी, किसी और की रील्स उठा के डाल दी, नहीं। आपको जेन्युइन रील्स डालनी है, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, ठीक है। अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करना है इस चीज से रिगार्डिंग, और थोड़ी अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड कर लो। ओके। अब आप जब उस पर्सन को मैसेज करोगे डेफिनेटली 5 लोग तो रिप्लाई करेंगे, 5 लोग में से पांचों मान लो मना कर रहे हैं मुझे नहीं करना, पांचों ने मना कर दिया मुझे नहीं करना, तब आप क्या करोगे, उस फेज में आपको क्या करना है, उस फेज में आपको करना है कि उसको दोबारा बोलो भाई देखो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नहीं करना चाहते,
देखो इसके ऊपर भी एक मीटिंग रख देंगे, डोंट वरी, कि व्यूज नहीं आते, व्यूज को कैसे इंक्रीज करें, है ना, डोंट वरी। देखो आपको क्या करना है, आप लोगों को फिर से उसे एक ऑडियो नोट भेजना है, जिस पर्सन ने मना कर दिया मुझे नहीं करना, भाड़ में जाओ, मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आपको उसे एक और ऑडियो नोट भेजना। ऑडियो नोट क्या होगा, देखो डियर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, बट हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ चेंज करके रख दे, ठीक है, क्योंकि इसने सच में मेरी लाइफ चेंज करी है। मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ, आप एक बार इस काम को समझ के देख लो, आप एक बार इस काम को समझ के देख लो, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल मत करना, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा और मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है। पर एक बार इस काम को समझ के देख लो, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे लोगों को ये रिग्रेट हो जाता है कहीं ना कहीं कि यार वो अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई थी लेकिन मैंने समझा नहीं था। एक बार काम समझ के देखो, प्यार से बोलो, बहुत प्यार से बोलना है, ठीक है। और वो पर्सन बोलेगा चल ठीक है भाई, कर दे, अपना नंबर सेंड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहां उसने नंबर मांगा वहां नंबर सेंड करो, और उसके बाद में आपका काम क्या है, एक तो उसको अच्छे से समझाना, कॉल पे भी लेके आना, कॉल पे भी समझाना, और उसके बाद में उसको दिखा दिखा के जलाने का काम है आपका, डेली डेली बेसिस पे दिखा दिखा के जला डालो। वो आपके स्टेटस देख रहा है भाई, और ये भी बोल के लेके आ सकते हो कि देखो अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो एज अ फ्रेंड बन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में रह लेंगे, मैं आपको दोबारा परेशान भी नहीं करूंगा वर्क से रिलेटेड। एक बार लेकिन काम समझ के देख लो। जब हम किसी पर्सन से ऐसे बोलते ना एक बार समझ लो, तो पर्सन ना मैक्सिमम पर्सन बोलते कि चलो ठीक है यार समझा दो क्या काम है, चलो समझ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से समझ में आ गया डीएम मार्केटिंग में आपको किस तरीके से बात करनी है, कैसे आपको व्हाट्सएप पर लेकर आना है पर्सन को, कैसे आपको पर्सन को व्हाट्सएप पर लेकर आना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम व्हाट्सएप पर लाने के बाद कैसे समझाऊं उनको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये बता दो। जब वो पर्सन व्हाट्सएप पर आ जाता है तो उसको मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। अरे भाई आपने भी तो किसी के साथ स्टार्ट किया था, आप लोगों ने जब किसी के साथ स्टार्ट किया था उसने आपको कैसे समझाया था, याद होगा ना आपको, उसने कौन कौन से पॉइंट बोले थे, उसने कैसे मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, उसने कैसे मुझसे नाम पूछा था, उसने मुझे कैसे पिच किया था, उसने कैसे स्टेटस लगाए थे जिससे मेरा दिमाग खराब हुआ था, जिसकी वजह से मैंने इस फील्ड में स्टार्टअप किया। उसी तरीके से ही तो आपको काम करना है। हम पता है इधर उधर भागते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे साथ हो चुकी है हमें वही रिक्रिएट करनी होती है। जैसे हमने उस पर्सन को देखा था वैसे ही हमें टीपना है, वही करना है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सबसे पहले नाम पूछा था, मैंने नाम बताया था, नंबर सेव करवाया था, मुझे नंबर सेव करवाना है। फिर उसने मुझसे मेरी एज भी पूछी, मुझे एज भी पूछनी है। फिर उसके बाद में मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बोला था मैं आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन वीडियो भेजूंगा जिस जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, सेम मुझे भी ऐसे ही बोलना है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है। और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ऐसे समझाया था, कैसे समझाया था, कॉल पे इस तरीके से समझाया था। और आधा तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आपको कॉल पे समझाना है, अब मैं आधा और बताती हूँ। और मैं जिस तरीके से बताऊँ ना, लिख लेना, वैसे ही आपको हर पर्सन को समझाना है, तो मैक्सिमम पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी अगर समझाना पड़े तो वैसे ही समझाना, अपने दोस्तों को भी अगर समझाना पड़े तो वैसे ही समझाना जैसे मैं बताने वाली हूँ। काम क्या बताना है, देखो काम उसको बताना है कि सिंपल सा भाई, हमें थोड़ा सा काम करना होता है। देख तू इंस्टाग्राम यूज करता होगा या फिर आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, वो बोलेगा हाँ मैं करता हूँ इंस्टाग्राम यूज। आपको ना इंस्टाग्राम पे ही काम करना है। पहला काम होगा स्टोरी डालने का, पहला काम होगा आपका स्टोरी डालने का। अब स्टोरी आपको कंपनी से रिलेटेड ही डालनी है, और हमारी कंपनी में वो स्टोरी हमें खुद से भेजी जाती है। हमें कहीं से ना तो ढूंढनी पड़ती है, ना ही हमें कहीं से बनानी पड़ती है। हमें वो स्टोरी हमारी कंपनी वाले भेजते हैं, और वही स्टोरी हमें डालनी होती है। पहला तो काम ये है, आप कर लोगे, बोलेगा हाँ स्टोरी वगैरह तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई आप करते होगे वैसे भी, डेली बेसिस पे आप स्टोरी वगैरह तो डालते होगे, जैसे मोटिवेशनल स्टोरी हो गई और भी स्टोरी हो गई, डालते होगे डेफिनेटली। तो बोलेगा हाँ हाँ ये काम कर लूंगा, चलो ठीक है, पहला काम समझ में आ गया। पूछो उससे, पहला काम समझ में आ गया कि हाँ आ गया, क्या काम है, स्टोरी डालने का। अब दूसरा काम है एक रील अपलोड करने का, एक रील अपलोड करने का। अब रील आपको अगर खुद की नहीं बनानी है तो मत बनाना, आप कंफर्टेबल नहीं हो ना, आप कंफर्टेबल नहीं हो मत बनाओ। मैं बनाता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं इसलिए मैं बनाता हूं। आपको अपनी रील नहीं बनानी है,
हमारी ही कंपनी से आपको रील सेंड की जाती है, मैं ही आपको रील भेजा करूंगा जो आपको डालनी हुआ करेगी, आपको जस्ट वो अपलोड करनी है। और साथ ही साथ मैं आपको रील एडिट करना भी सिखा दूंगा, तो आप अपने आप से भी वो रील बना के डाल सकते हो। दूसरा काम समझ में आ गया? आपको उसको पूछना है, दूसरा काम समझ में आ गया? पहला काम एक मतलब पहला काम स्टोरी अपलोड करने का, और दूसरा एक रील अपलोड करने का। इतना कैसे समझ में आया? इतना अगर होगा, कहाँ रील तो मिलता है, कहाँ रील्स तो नहीं मिलता है। अरे भाई रील्स आपको नहीं मिलता है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो आप जो रील्स डालते होगे, जैसे कि आप देखते होगे बहुत सारे लोग रील्स वगैरह डालते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मतलब बिना चेहरे की रील्स भी डालते हैं। एक सेकेंड। जस्ट वेट गाइस। हम्म। देखो इस तरीके की, ये देखिए, इस तरीके की रील्स दिख रही है सभी लोगों को। इस तरीके की रील्स बिना चेहरा दिखाए, ये ऐसी रील्स, ऐसी रील्स के बारे में बताना है उनको। ठीक है, ऐसी रील्स के बारे में। भाई आपको उसको स्टार्ट करवाना है कि नहीं करवाना, अपनी टीम में लेकर आना है कि नहीं करवा लेकर आना, तो आप बोलो उसको कि भाई रील्स मैं आपको भेजा करूंगा। अब आपने बोला है तो आप एक ऐसी रील एडिट करना भी सीख लेना, बहुत नॉर्मल है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। और आप उसकी हेल्प कर सकते हो ऐसी रील्स को भेज के, ठीक है। तो आप उसको समझाओ, एक रील आपको डेली अपलोड करनी है और आपको स्टोरी डालनी है। इतना समझ में आ गया? बोले हाँ भाई मुझे इतना तो काम समझ में आ गया। अब मैं जो आपको काम बताने जा रहा हूँ वो ही आपका मेन वर्क है, समझो उस काम को। आपको पता है आज के टाइम पे ना इंस्टाग्राम हर पर्सन यूज करता है, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को पैसे भी नीड होती है। अब आप जब ये काम करोगे, मेरे पास जैसे आप आए हो, आपके पास भी बहुत सारे पर्सन मैसेज करने वाले हैं, भाई हमारी 7 डेज ट्रेनिंग में आपको वो चीज सिखाई जाती है। आपके पास भी बहुत सारे लोग मैसेज किया करेंगे, मुझे भी काम करना है, मुझे भी पैसे कमाने, क्या करते हो आप मुझे ही बता दो। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, उसका बर्डन हटा दो। आपको कुछ नहीं करना दोस्त, आपको सिंपली उसको बोलना है मेरा नंबर देके कि इस पर्सन को मैसेज कर दो, इस पर्सन को मैसेज कर दो, या पर्सन भी मत बोलो, इस नंबर पे मैसेज कर दो, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इस नंबर पे मैसेज कर दो, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, मतलब आपको उस पर्सन को मेरा नंबर सेंड करना हुआ करेगा, मेरा नंबर। वहां से आपने उसका कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया, आपको आइडिया भी नहीं है। वो पर्सन समझ रहा था मुझे ही समझाना पड़ेगा, मुझे ही उसको हैंडल करना पड़ेगा, मुझे ही उसको कॉल पे समझाना पड़ेगा। नहीं भाई तुझे नहीं समझाना, तेरी जगह मैं समझाऊंगा। तेरी जगह कौन समझाएगा? मैं। क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, मैं उनको अच्छे से उनके डाउट्स एंड क्वेश्चन क्लियर कर पाऊंगा, इसीलिए आपको उनको काम नहीं समझाना होगा, उनको काम समझाने का काम मैं करूंगा, ठीक है। ओके। आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करना है। अब वो बोलेगा कि भाई आप समझाओगे तो आपको ही इनकम होगी, मुझे तो होगी ही नहीं। तो उसको बोलो मैं काम उसको समझाऊंगा लेकिन इनकम आपकी ही होगी, क्योंकि जब वो स्टार्ट करेगा आपकी ही लिंक के थ्रू वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। मैं तो बस आपकी हेल्प के लिए उसको समझाने का काम करूंगा। मतलब आपको उसका बर्डन बहुत हल्का करके चलना है, उसको ऐसा फील करवाना है कि उसको सिर्फ थोड़ा सा ही काम करना, थोड़ा बहुत ही काम होता है स्टार्टिंग में। अगर कोई पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, उसके पास कोई पर्सन आ रहा है, तो कोशिश करो कि आप ही उसको हैंडल कर लो, आप ही उसको हैंडल करो, क्योंकि वो बेचारा नहीं जानता है और वो धीरे धीरे करके जान जाएगा, बट फिलहाल आप लोग उसको हैंडल करो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कॉल पे उसको मतलब कॉल पे लोगों को कैसे समझाया जाता है, कॉल पे लोगों को वर्क कैसे समझाया जाता है, समझ में आया आप सभी लोगों को? अगर समझ में आया तो यस टाइप कर दो फटाफट से। तुम लोग बोलते कि ये फेक स्टेटस स्टोरी हम क्यों यूज करें, कि ये झूठ स्टेटस लगना है तो कोई हमारी इतनी अर्निंग हुई, जबकि हमारी अर्निंग हुई ही नहीं है। लोग बोलते हैं तो उनको बोलो भाई, जिंदगी भर अगर यही सोचते रहोगे कि यार मैं झूठे स्टेटस स्टोरी क्यों दिखाऊं, तो कभी इनकम नहीं हो पाएगी।
तो कभी इनकम नहीं हो पाएगी भाई। अगर कोई काम कर रहे हो प्रमोट तो करना पड़ेगा ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप उन लोगों को बोल सकते हो कि जो यामी गौतम जो फेयर लवली का इतना एड दिखाती है, गोरे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, आपके घर में किसी ने यूज किया है? कोई हुआ गोरा? नहीं हुआ ना। मतलब वो झूठ बोलती है, वो झूठ बोलती है भाई। वो प्रमोशन कर रही है, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हम भी तो कंपनी का वही कर रहे हैं ना, प्रमोशन। हम भी तो लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जहां से वो भी इसको प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं। तो भाई ये मत सोचो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप बस अपनी मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे हो। ये आपका काम है प्रमोशन करना, ये आपका काम है चीजों को दिखाना, सिंपल। उसके माइंड में डालो उस चीज को कि अमिताभ बच्चन अगर बिक्स की गोली का ऐड कर रहा है या फिर ठंडे नवरत्न का ऐड कर रहा है तो क्या है ये? वो झूठ बोल रहा है ना। इतना इफेक्टिव वो चीजें नहीं होती है ना जितना वो लोग दिखाते हैं कि डिटॉल से सारे कीटाणु मर जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कितना रियलिटी है इसमें? हमें भी पता है इसमें इतना रियलिटी नहीं है जितना वो दिखाते हैं। तो भाई जब वो लोग प्रमोशन कर सकते हैं तो हम नहीं प्रमोशन कर सकते? सिंपल सी बात है, हम भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने दोस्तों को पिच करना है अपने वर्क के लिए। जब आप ये वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो अपने दोस्तों को पिच करो थोड़ा सा, ठीक है? पिच करने के बाद में आप अपने हर दोस्त को इस वर्क के बारे में बता दो, मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं वहां से डेली अच्छी खासी इनकम को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, क्या बोल रहे हैं मैम? सब हमारी अर्निंग पूछते हैं तो वो कैसे बताएं? जब होगी तब ना। मैम जब तक वो खुद से नहीं करेगा तब वो सीखेगा कैसे लीड हैंडल करना। हाँ जी। ओके, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ। देखो भाई मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में आप जब उसके पर्सन को कॉल पे ले रहे हो, आपको जस्ट उसको समझाने के लिए ये चीज बोलनी है कि भाई मैं आपके लोगों को हैंडल करूंगा, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे फिर उसको ही ये चीज फील करवाओ कि आप करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। मतलब उसके एक दो पर्सन को समझा दिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक से दो पर्सन को समझा के उसको कॉन्फ्रेंस पे लेके और उसको बता दो कि लोगों को ऐसे समझाया जाता है, लोगों को ऐसे समझाया जाता है। वो पर्सन अपने आप, फिर उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, वो अपने आप करने लग जाएगा। उसको एक टाइम पे फील होने लग जाए कि नहीं यार सही बात है, मैं नहीं करूंगा तब तक मैं सीखूंगा कैसे। आप लोगों को जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं लेना है कि आप उसके लोगों को समझाने लग जाओ हमेशा के लिए, नहीं। आपको जस्ट उसकी हेल्प करने के लिए स्टार्टिंग में 2 से 3% को तो समझाना पड़ेगा। जब मैंने अपनी स्पॉन्सर के साथ स्टार्ट किया तो उन्होंने भी मेरी ऐसी हेल्प करी थी। जब तक आप अपने लोगों को नहीं बताओगे ऐसे काम समझाया जाता है तब तक उनको कैसे पता चलेगा बताइए? तो 2 से 3% को तो आपको समझाना पड़ेगा ना। समझ में आ गया? 2 से 3% को समझाओ और उसको पता चल जाएगा ऐसे समझाया जाता, फिर तो वो अपने लोगों को हैंडल करने लग जाएगा। यहाँ तो हम खुद से डिमोटिवेट हैं। पहले डिमोटिवेट नहीं रहना है कि इनकम इनकम ही, मैंने पहले ही बोल दिया इनकम के पीछे आपको भागना ही नहीं है। जब तक आप इनकम के पीछे भागोगे तब तक आपके पास इनकम नहीं आने वाली है। और जब आप नॉलेज के पीछे भागोगे, सीखने के पीछे भागोगे, मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, अरे सिंपल सी बात है, आप उतना पैसा कमाते हो जिसके लायक आप हो, जितनी आपकी नॉलेज है उतना पैसा आप कमाओगे। इसीलिए हमको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। आज अगर आपकी जीरो अर्निंग है तो आपके पास जीरो नॉलेज है, इसीलिए आपकी जीरो अर्निंग है। इस बात को एक्सेप्ट करो। अगर आपकी जीरो अर्निंग है तो जीरो नॉलेज है, उस जीरो नॉलेज को आपको बढ़ाना है। और जब वो जीरो नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आज मैं महीने का 1 लाख कमा रही हूँ तो मेरे पास 1 लाख वाली नॉलेज है, मैं 5 लाख क्यों नहीं कमा पा रही? फील्ड में तो, इस फील्ड में तो 10-10 लाख कमा रहे हैं क्योंकि मेरे पास 10 लाख वाली अभी नॉलेज नहीं है। मैं अपनी नॉलेज को बढ़ा रही हूँ। अगर आप आज 20,000 कमा रहे हो, आपके पास 20,000 वाली नॉलेज है, उस नॉलेज को आपको बढ़ाना है, सीखना है, मैक्सिमम सीखने पे ही फोकस करना है, ठीक है? और फर्स्ट सेल आपकी, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये चीजें करने से इजीली आपकी फर्स्ट सेल आने वाली है। अपने दोस्तों को पिच करो, डेली डीएम मार्केटिंग करो, अपनी स्टोरी स्टेटस पे अपनी इनकम आपको डेली दिखानी है, सिंपल सी बात है। अपनी इनकम नहीं दिखाओगे लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। वो लोग वेट कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या वेट कर रहे हैं? ये कमाए तब मैं स्टार्ट करूं, ये कमाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो कमाओ ना, दिखाओ ना मैं कमा रहा हूं, लोग अपने आप स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। क्या वो आपका बैंक बैलेंस आके चेक कर रहे हैं क्या? तूने कमाया तो दिखा तेरे बैंक में आया कि नहीं आया? नहीं भाई। आप उतना डाल दोगे ना, डेली दिखाओगे, डालोगे, तो लोग आएंगे कि भाई मुझे ही बता दो ये क्या काम है, चलो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ, 1,000 वाले पैकेज से स्टार्ट कर लेता हूँ, सिंपल।
स्टार्ट करवा दो, प्रीमियम क्लब में आओ, 1 महीना अपने आप को दो। मैंने बताया 1 महीना लग के मेहनत कर लो, 1 महीने के अंदर अगर आपकी सेल नहीं निकलती है ना, गारंटी है, मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेटली निकलेगी। मैंने काम किया है ना, इसलिए मुझे पता है। हे भगवान, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको वो इनकम दिखानी है जो इनकम पे किसी का नाम नहीं होता, जो कि राइज एंड शाइन ग्रुप में सेंड की जाती है, जिसमें किसी का नाम नहीं होता। वो इनकम आपको अपने फोटो के साथ में लगानी है जब तक आपकी इनकम नहीं हो जाती है। जब तक आपकी इनकम खुद की नहीं हो रही है तब तक आप दूसरों की इनकम लगाओ, क्योंकि उसमें उनका नाम, वो इनकम जिसमें किसी का भी नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, आपको बोल के लगाने की ये मेरी इनकम है, सिंपल। जब तक आप अपनी पहली इनकम का वेट करोगे तो पहली इनकम तो आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि आपने पहली इनकम के लिए दिखाया क्या? कुछ नहीं दिखाया। लोग पागल थोड़ी ना आपको पैसे देके जाएंगे, उनको दिखाओ तो सही आप कमा रहे हो। मैंने भी दिखाया तभी मैंने कमाया, मैं नहीं दिखाती तो लोग मेरे साथ स्टार्ट नहीं करते, सब लोग जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। और कोई आपसे फिर भी पूछ रहा है कि तुमने कितना कमा लिया मुझे बताओ, तो बोलो मेरी इनकम से आपका बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ जाएगा मेरे भाई। मेरे बैंक में पैसा है कि आपके में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। मैं तो आपको जस्ट कमाना सिखा रहा हूँ, फिर भी मेरी इनकम आप मेरे स्टेटस पे देख सकते हो, मेरी इनकम मेरे हाईलाइट्स में देख सकते हो। और ये आपको डेली करना है, अपनी इनकम आपको डेली दिखानी है। अब आपकी इनकम नहीं हुई है तो आप दूसरों की इनकम ले लेके दिखाओ, ये मेरी इनकम है, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, देखो। ठीक है, और जब वो देखेंगे तब डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। समझ में आ गया? अब जो जो आपके डाउट है फटाफट से वो डाउट्स को क्लियर कर लो, फिर मैं सारे डाउट्स सबके सॉल्व करती हूँ। आपके क्या क्या डाउट्स है सब क्लियर करूंगी। बताइए जल्दी जल्दी, क्या डाउट्स है आप सभी लोगों के? हाँ तो हमको अगर समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो डाउट अपना लिख सकते हो। जो देखता है वही बिक, हाँ जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल सी बात है। दिखाओगे नहीं तो बिकेगा कैसे? जब तक लोगों को बताओगे नहीं तब तक बिकेगा कैसे भाई? आप लोग वेट कर रहे हो पहली इनकम होगी तब दिखाऊंगा, तो पहली इनकम कभी होगी नहीं और आप दिखा ही नहीं पाओगे। तो जब तक वो दिखाओ ना, जो अगर आपके स्पॉन्सर की इनकम हो रही है उनसे मांग लो, भाई मुझे भेज दो ये इनकम, मैं आपकी भी दिखा लूंगा अपनी भी दिखा लूंगा, सिंपल। क्लियर है सब? मैम दूसरे की इनकम देखना है ना, दूसरे की इनकम दिखानी। एक सेकेंड वेट। हाँ जी, एक सेकेंड, जो जो पर्सन ने डाउट्स को टाइप किया है मैं पहले उनका देख लूं। हाँ जी, आपको दूसरे की इनकम ही अपनी बना के दिखानी है स्टार्टिंग में। लोग आपको फ्रॉड मानते हैं, आप उनको क्लियर करो, और ये क्लियर कैसे करोगे, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करोगे, मैं आपको कल बता चुकी हूँ। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नेक्स्ट मीटिंग होने ही वाली है काफी सारी आपके ऑब्जेक्शन को भी लेकर, तो आपको उनमें सीखने को मिल जाएगा। ओके, ग्रुप में प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। हाँ जी मैम, पर्सन बोलते हैं मैं रेडी हूँ वर्क स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर रिप्लाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनके डाउट्स रह जाते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, इसी वजह से वो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो वही काम आपको करना है, फॉलो अप करना है। फॉलो अप कैसे करोगे? अपनी इनकम जो आप दिखा रहे हो ना स्टेटस पे, उनको पर्सनली भी भेज सकते हो, और उनको नीचे ये टाइप कर सकते हो, मैं तो डेली कमा रहा हूँ डियर, अगर आप कमाओगे तो आपको मेरा प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए यस टाइप कर दो, तो वो पर्सन जरूर आपके साथ स्टार्ट करेगा। वो बोलेगा कि हाँ हाँ भाई ठीक है, वो यस टाइप कर देगा, फिर उसको कॉल पे ले लो, कॉल पे उसके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर दो। ठीक है, कोशिश करो उसको काम ऐसा बताओ जो उसको ज्यादा भारी ना लगे, जो बर्डन ना लगे, उसको ऐसा ना लगे यार मुझे बेचना खरीदना ये काम करना है। कम से कम काम बताओ उसको। उसके बाद में, मैं तो अभी तक इनकम नहीं किया तो मैं कैसे फोटो कैसे
मैंने आपको बता दिया, मैं कितनी बार बताऊं, आप लोग अच्छे से सुनो इस चीज को। जब तक आपकी इनकम नहीं हो रही है तब तक आप अपने किसी टीममेट की इनकम दिखाओ, राइज एंड शाइन में जो इनकम आ रही है वो दिखाओ, ठीक है, अपनी फोटो के साथ में लगा के। उसमें नाम किसी का नहीं होना चाहिए। और जो मेल सेक्शन में हमारी कंपनी की साइड से मेल आता है ना, मेल, मेल में जो इनकम आती है, प्रूफ आता है, उसमें किसी का नाम नहीं होता। उसको आप यूज कर सकते हो डेली बेसिस पर। ये सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी कंपनी की साइड से मेल आता है इनकम का, उसमें किसी का नाम नहीं होता है, तो आप वो दिखा सकते हो। जब तक आपकी इनकम नहीं होती है। और अब जब आप डेली ऐसे इनकम दिखाओगे तो डेफिनेटली बंदा आपके साथ स्टार्ट करेगा ही करेगा। मैम अगर कोई बोले कि अरेंज करके स्टार्ट करूँ, फिर बहुत दिन वेट करने के बाद स्टार्ट ना करे तो क्या करें? कुछ नहीं करे, बस उनको पर्सनली फॉलो अप करें, पर्सनली उसके पास अपनी इनकम वगैरह भेजा। वो डेली नहीं भेजनी, हफ्ते में 2 बार भेज सकते हो आप उनको। अपनी इनकम भेज सकते हो, आपकी कंपनी में किसी ने ग्रो किया है वो चीज भी भेज सकते हो, ठीक है, उसको दिखा सकते हो। वो पूछेगा कि हाँ भाई मुझे बताओ क्या काम है, कैसे करना है। अगर कोई लीड्स प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद बोले कि अर्नर्स कम्युनिटी है, क्या आंसर करूं? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन क्या है। अगर कोई लीड्स प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद बोले कि अर्नर्स, अर्नर्स कम्युनिटी, हाँ अर्नर्स कम्युनिटी है भाई, हमारी कम्युनिटी में सब इनकम करते हैं। आई हैव पोस्ट दोज रील्स एंड स्टेटस बट नो वन इज कमिंग। तो आपके स्टेटस और स्टोरी में दम ही नहीं होगा। आप जो स्टोरी डालते होगे, स्टेटस डालते होगे, उनमें दम नहीं होगा। देखो कैसे मैं कैसे डालती हूँ, मेरी स्टोरी स्टेटस देखा करो मैं कैसे डालती हूँ, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, उनकी देखा करो वो कैसे डालते हैं। जो अच्छी इनकम कर रहे हैं वो लोग कैसे स्टोरी स्टेटस डालते हैं। नंबर सेव करवा लो उन लोगों से कि भाई मैं भी डिजी ज्ञान का मतलब डिजी ज्ञान में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं करना राइज एंड शाइन में आप सबको परेशान करो, ऐसा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। आप उसी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो जो आपको इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो वगैरह करता है, आप उससे पहले इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। ग्रुप से आपको किसी को मैसेज नहीं करना है, याद रखना। अगर ग्रुप से किसी को मैसेज करोगे, कोई आपको कंपनी में जाके आपकी शिकायत करेगा तो पता है क्या होगा, आपको रिमूव कर दिया जाएगा। पहले इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो किसी से, अपनी ही कम्युनिटी के बंदे से, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में वहां से नंबर लेके आप उससे जुड़ सकते हो कि वो कैसे स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करता है। सिंपल, आप उसको बोल सकते हो मैं आप ही की कम्युनिटी का पार्ट हूँ डियर, क्या हम एक दूसरे का नंबर सेव कर सकते हैं? पहले उससे परमिशन लो, ऐसे किसी को डायरेक्ट मैसेज मत कर दो। ऐसे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। मैम कुछ रील्स में वर्क से रिलेटेड सेंड कर दीजिएगा, ओके ठीक है। मुझे ग्रुप में प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी है आप लोगों को। और जो पर्सन राइज एंड शाइन में नहीं है, पहले अपने स्पॉन्सर को बोलना, अगर उसको भी नहीं पता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो राइज एंड शाइन के लिए, ठीक है। मैम अगर को लोग ब्लॉक कर दे तो क्या करें भाई? लोग ब्लॉक करके चले जाएंगे तो अब क्या कर सकते हो? अब क्या करोगे? दूसरे नंबर से उसके पास मैसेज करोगे? कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर ब्लॉक करके जा रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो इंटरेस्टेड था ही नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरे पे वर्क करो। मुश्किल है सफर पर सुनो हौसला, फासला तुझे वक्त बनाए, डेफिनेटली। मैम राइजन शाइन में बिना फोटो वाली इनकम नहीं है? बिना फोटो वाली इनकम राइजन शाइन में? मुझे समझ ही नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो। मैम राइज एंड शाइन में बिना फोटो, ये क्या पूछ रहे हो आप? मैम राइज एंड शाइन में बिना फोटो वाली इनकम नहीं है? अच्छा नहीं है तो डाल दी जाएगी। वो फोटो वाली नहीं, बिना नाम वाली डालते हैं यार, सब डालते हैं। चलो मैं आज बहुत सारे स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी, ठीक है। मेल वाले स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी इनकम के, आप लोग वो यूज कर सकते हो। अपनी टीममेट के भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। खुश, आप लोग वो यूज कर करके डेली दिखा सकते हो। मैम मुझको राइजन शाइन ग्रुप में ऐड होना है, आप कर दीजिए, हाँ ठीक है। ओके 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 ओके। बाकी सब लोगों को क्लियर है? आज की मीटिंग में जो आप लोगों को सीखने को मिला, सब कुछ समझ में आया? सारी चीजें क्लियर हैं? कैसी लगी आपको आज की मीटिंग? फटाफट से बता दीजिए। मैम मुझे बिगनर ट्रेनिंग सेंड कर दीजिए। ओके कर देंगे, आपको बिगिनर ट्रेनिंग सेंड कर देंगे। बिगिनर ट्रेनिंग भी हम ग्रुप में डाल देंगे राइज एंड शाइन वाले में, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो भी डाल देंगे और आपके लिए इनकम के लिए मेल प्रूफ भी डाल देंगे। खुश? हाँ मैम बहुत अच्छा लगा। ओके बहुत अच्छा। ओके डीएम करे तो बोलते कि तुम्हें क्या करना होगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे कि कैसे डीएम मार्केटिंग की जाती है। डेली अपनी हैबिट बना लो। मुझे डेली, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं डेली डीएम मार्केटिंग करती हूँ। मैं इस फील्ड में 1.5 से 2 साल से हूँ, मैं हमेशा डीएम मार्केटिंग करती हूँ। बिकॉज डीएम मार्केटिंग कर करके ही मैंने 80 70 80 हजार रुपए कमाया इस फील्ड से। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। स्पीकिंग स्किल्स तो जब भी इम्प्रूव होती है जब हम ना डेली बेसिस पे कॉल्स करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, मिरर के सामने खड़े होके ही बस आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। आपको ऐसा फ़ील करवाना है कि मैं किसी लीड को कॉल पे समझा रहा हूँ। कोई आपके सामने नहीं है, आप फिर भी ना कॉल पे बात करने की कोशिश करो। धीरे-धीरे आपकी ना अपनी आप आपको पता चलेगा, हाँ यार मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई है, मैं अच्छे से पर्सन से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। आज एक पर्सन को समझा रहे हो तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है मैं नहीं समझा पा रहा, 2 को समझा रहे हो लग रहा है कि नहीं समझा पा रहा। बट धीरे-धीरे जब आप उनको समझाना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपको अच्छा भी लगने लगेगा और आप डेली बेसिस पे उनको अच्छे से समझा ही पाओगे, अपने ऊपर भी काम कर पाओगे। मैंने तो धूप में जा के लोगों को कॉल पे समझाया है, ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हो। स्पॉन्सर अपनी आईडी का नेम चेंज और फोटो चेंज करके डाउनलाइन को दे सकता है। ये तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछना, बट मैंने तो आपको एक ईजी तरीका बता दिया। अपने फोटो के साथ में वो प्रूफ डालो, मेल प्रूफ जिसपे किसी का नाम नहीं है, ठीक है? ओके। तो ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करी है कि डीएम मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको पिच कैसे कर सकते हो, स्टोरी मार्केटिंग स्टेटस मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, आपको लोगों को व्हाट्सएप पर लेकर कैसे आना है, व्हाट्सएप पर लाने के बाद आपको उनको कॉल पे कैसे समझाना है। कोशिश करो उनका बर्डन हल्का कर दो, ठीक है? उसके बाद में आपको सिंपली देखो, क्लोजिंग के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग के लिए यही है, आप बस किसी के पास बार बार उनको परेशान मत करो। जब तक आप उनको बार बार परेशान करोगे लोग आपको ब्लॉक करके ही भागते रहेंगे। आपको कोशिश करनी है हफ्ते में 2 बार लोगों का फॉलो अप ले लो, 1 से 2 बार, ठीक है? हफ्ते में 2 बार सिर्फ। ऐसा नहीं है कि डेली डेली उनको मैसेज कर रहे हो वो ब्लॉक ही कर दे भाई आपको, ठीक है? और उसको थोड़ा ये समझाना है, अगर कोई पर्सन बोलता है पैसे नहीं है, उसको बोलो कि 1000 रुपए इतना ज्यादा अमाउंट है ही नहीं है कि आप बोल सको कि पैसे नहीं है, ठीक है? और फिर उसको बोल रहे हो कि पैसे नहीं है जब भी तो कमाने, पैसे होते तो क्यों ही कमाते। कल मैंने आपके ऑब्जेक्शन हैंडल करे हैं, और ऐसे जो आपके ऑब्जेक्शन वगैरह है ना, ये सारी चीजें बैक टू बैक आपको ट्रेनिंग्स मिलती जाएंगी। आप बैक टू बैक ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करो, अटेंड करो, सीखो। 1 महीना अपने आप को दो, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कुछ कर सकते हो। जब आप अच्छे से सीखोगे, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो सारी चीजें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट सेल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगी। जो चीजें मैंने आपको आज बताई हैं उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों को बस, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर है? फटाफट से एक बार क्लियर टाइप कर दो, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। और अगर आपको मीटिंग वैल्यूएबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक बार मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे, अच्छा लगता है कि हाँ भाई सिखाया है और लोगों को समझ में भी आया है। ओके 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 ओके। देन फिर मीटिंग एंड करते हैं। कल का गैप करके फिर हर दिन एक दिन का गैप होके हर दिन मीटिंग होती है, आप अटेंड किया करो, सीखा करो। डेफिनेटली आपको क्या करना है, गिव अप कभी नहीं करना। सबसे पहला काम अपने माइंड में डालो, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे बस काम सीखना है, करना है, और यहाँ से मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है? ये चीज को माइंड में रख के ही आपको लर्निंग लेनी है। और डेफिनेटली जब आप लर्निंग लेते हो, उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगी, सब कुछ कर सकते हो आप लोग। ओके, ठीक है? तो अभी मीटिंग को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। बढ़िया से इम्प्लीमेंट करो और खूब सारे पैसे कमाओ।